अभी मुझे घूमने जाना है, अभी तुमसे मिलने के लिए मुझे आना है। तो जहां कहीं भी अभी से रिलेटेड अगर आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो आप उसके लिए राइट नाउ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? राइट नाउ। तो जैसे देखो, राइट नाउ प्लस सेंटेंस, यानी कि अभी मुझे बस सोना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप, यानी कि आप राइट नाउ को लिखोगे और राइट नाउ लिखने के बाद जो सेंटेंस का सेंस कह रहा है उसको आपको बना देना है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन ट्रांसलेशन को स्टार्ट किससे करना है? राइट नाउ से। किससे? राइट नाउ। राइट नाउ का सेंस किसके अर्थ में आता है? अभी के अर्थ में। अभी के अर्थ में इंग्लिश में क्या यूज करोगे? राइट नाउ। जैसे देखो, अभी मुझे बस सोना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। अभी मुझे बस पढ़ना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। अभी मुझे बस खेलना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू प्ले। अभी मुझे बस आराम करना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। अभी मुझे बस तुमसे बात करना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। एक चीज देखो, जब भी आप राइट नाउ का यूज करोगे, राइट नाउ का यूज करने के बाद जैसे मुझे बस सोना है, मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस खेलना है, यानी कि मुझे बस के सेंस में आप यहाँ आई यूज करते हो और उसके बाद आपको क्या यूज करना है? जस्ट वांट। क्या यूज करना है? जस्ट वांट। यानी कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे? राइट नाउ। क्या लिखोगे? राइट नाउ। और राइट नाउ लिखने के बाद आई जस्ट वांट, अगर यहाँ मुझे की जगह अगर कुछ और सब्जेक्ट है तो आप उसका इंग्लिश लिखोगे, ठीक है। लेकिन जनरली इस टाइप का ट्रांसलेशन हम लोग सिर्फ अपने पे बनाते हैं। जैसे मुझे अब बस अभी क्या करना है जी, मुझे अभी बस मुझे पढ़ना है, सोना है, खाना है, पीना है, रोना है, टहलना है, चलना है। इस तरह से आप क्या करोगे? डायरेक्ट राइट नाउ प्लस आई जस्ट वांट। क्या करना है? हमको राइट नाउ लिखना है, मतलब राइट नाउ लिखने के बाद हम आई जस्ट वांट लिखेंगे और उसके बाद से जो मेरा मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप, यानी कि अभी मुझे बस सोना है। तो आप ये राइट नाउ प्लस आई जस्ट, अगर आपको रूल आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइट नाउ प्लस आई जस्ट वांट। आई जस्ट वांट। तो ये ध्यान रहे कि जब आप राइट नाउ प्लस आई जस्ट वांट लिखेंगे तो फिर मैं ही होगा, मैं के जगह आप कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे। इसीलिए हम यहाँ राइट नाउ प्लस सेंटेंस लिखे हैं कि आप राइट नाउ से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आई जस्ट वांट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई जस्ट वांट। और आई जस्ट वांट लिखने के बाद से आपका जो मेन वर्ब है उसको लिखते चले जाएंगे। देखिए पूरे सेंटेंस में यहाँ 5-6 ट्रांसलेशन बना हुआ है, सेंटेंस बना हुआ है, जिस सब में देखिए राइट नाउ आई जस्ट वांट, राइट नाउ आई जस्ट वांट, राइट नाउ आई जस्ट वांट, राइट नाउ आई जस्ट वांट। यानी कि आप एक दूसरे तरह से इस स्ट्रक्चर को भी याद कर सकते हैं कि राइट नाउ आई जस्ट वांट, उसके बाद आपको मेन वर्ब का पहला फॉर्म लिखना होगा, यानी कि मेन वर्ब का पहला रूप लिखना होगा। जैसे राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक यू, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू ईट, अभी मुझे बस खाना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेक ए टी, अभी मुझे एक कप चाय पीना है। तो इस तरह के सेंस में आप डायरेक्ट यूज ऑफ राइट नाउ करके आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा।
खुश होंगे हनुमान।